अच्छा, मैंने रेडिट वगैरह पे कुछ स्टोरीज पढ़ी थी। तो मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था द बिलियनर्स ड्रग के बारे में। अमेरिका सबसे बड़ा इसका डीलर था उस टाइम पे। आज से मैं कह सकता हूँ 8 या 10 साल पहले अमेरिका इसका सबसे बड़ा डीलर था। एड्रेनोक्रोम ड्रग नाम है इसका। नाम इसका एड्रेनोक्रोम है। मैं अगर इसके बारे में बता दूँ ना तो मुझे लगता है सामने वाला वीडियो बंद करके आप चले जाओगे। एड्रेनोक्रोम के बारे में अगर मैं बता दूँ, 4-5 साल के बच्चों को क्या बोलते हैं, किडनैप कर लिया। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 3 से 4 हज़ार बच्चे एक दिन के अंदर गायब हो जाते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था मेजरली 3000 समथिंग चिल्ड्रंस आर मिसिंग। बच्चे को 4-5 साल की बच्ची थी, उसको पहले डराया धमकाया और उसको एंजाइटी में डाल दिया, परेशान कर दिया। रो रही है बेचारी, परेशान कर रही है उसको बुरी तरह, एकदम ऐसा एंजाइटी में डाल दिया। उसके बाद जब उसके माइंड में जब वो ये हार्मोन्स फ्लो होते हैं और जब उसके ब्लड से ये चीज़ें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है, डराया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उसके ब्लड में ये चीज़ जब फ्लो हो रही होती है, उस मोमेंट पे उसके साथ में सोडोमी की जाती है, मतलब कि एनल सेक्स जिसको कहते हैं, बच्चे के साथ किया जाता है। उसके बाद सिरिंज को उसके सिर में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस ब्लड को निकाला जाता है। उस ब्लड को निकालने के बाद ये लोग उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद एक मतलब पाउडर टाइप बन जाता है उसका। उस पाउडर को ये लोग सुखाने के बाद में सेल करते हैं। जो बेच रहा था उसकी वेबसाइट को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब ये क्या बोलते हैं, डार्क वेब पे मेजरली तौर पे बेचा जाता है एड्रेनोक्रोम। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल की एक सेकंड पॉडकास्ट वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं ना, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी डार्क चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम आज डार्क नेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, मैं पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ यार, हिस्ट्री क्या है डार्क नेट की, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताओ यार। तो बेसिकली मतलब 2000 के समथिंग एक अमेरिका के किसी स्टूडेंट ने इसको एज अ प्रोजेक्ट इसको बनाया था। एक अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट समझ के उसको बनाया। और क्या उसने एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाने के बाद उसने जस्ट उसको ऐसा रखा कि ये कि ओपन सोर्स इंटरनेट की तरह है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। और उसको इस तरह से रखा कि अगर अपनी प्राइवेट चीज़ भी उसको रखनी है तो अच्छे से इस वे में एक्सेस कर सकता है कि वो कॉन्फिडेंशियल भी रहे और ओपन भी रहे, मतलब बिल्कुल अनोनिमस होकर वो नेट यूज़ कर सकता है। कुछ टाइम बाद जब वो प्रोजेक्ट एकदम हाइप में चला गया, यूएस नेवी और उन सबको ये सब पसंद आया, तो यूएस नेवी ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को उठाया और उसको अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को छुपाने के लिए और अपनी सारी सीक्रेट जो भी उनकी बातें कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जो वो चाहते हैं कि नहीं लीक हो, तो आर्मीज़ ने, मिलिट्रीज़ ने उन सबको गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट्स हुए या कुछ ऐसे डेटाज हुए जो केवल गवर्नमेंट तक ही रहने जरूरी हैं और आम लोगों को उनकी जरूरत भी नहीं है, ना उनको जानने की जरूरत है, ना उनको जानना चाहिए। तो बेसिकली उसको एक्वायर करके रख लिया और बाद में उन्होंने उसको, स्टार्टिंग में तो एक्सेसिबल था, सभी लोग चला सकते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये डार्क है। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे डार्क होने लगी, लाइक ऐसी चीज़ें होने लगी वहाँ पे, भाई हर तरह से ड्रग्स बेचे जा रहे हैं लीगल तौर पे और लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एनोनिमस रह के बंदा अपनी चीज़ें अपलोड कर सकता था। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है जो लोग रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं और मतलब कि कानून की वजह से या फिर मतलब लॉज और शर्म की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारे मतलब जो भी बुरे से बुरे जो क्राइम है जो रियल वर्ल्ड में हो सकते हैं वो एक्चुअल में डार्क वर्ल्ड। तो बेसिकली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको सरफेस वेब से हटा दिया गया। मतलब नॉर्मल एक्सेसिबल था पहले, बट हर दूसरा बंदा आके अपना आइडेंटिटी छुपा के, आईपी एड्रेस छुपा के, एनोनिमस रह के ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहा है जिसको पकड़ना ही एकदम मुश्किल हो गया। तो उसको बेसिकली सरफेस वेब से एकदम जो अपना नॉर्मल वेब होता है, बट बेसिकली सरफेस वेब मैं बता दूं लोगों को कि सरफेस वेब होता है कि आप जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब, yahoo.com, जो भी आप चलाते हैं, बेसिकली सरफेस वेब है जो कि नॉर्मल बंदा एक्सेस कर सकता है कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। और उसको वहाँ से हटा दिया क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी लोग छुपा करके पोस्ट कर रहे थे चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब एक छोटा सा जो फ़र्क है ना, जो मतलब मैं बताना चाहूँगा कि नेट को ना 3 भागों में इन लोगों ने, मतलब टेक्निकल जो टर्म में अगर मैं बोलूँ तो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है सरफेस नेट, एक होता है अपना एक होता है डीप नेट, उसका एक पार्ट है डार्क नेट। मतलब सरफेस नेट इज लाइक, जैसा कि आपने बताया, जित भाई ने अपने को बताया, हर किसी के एक्सेस में। डीप नेट इज लाइक कि कुछ ही कंप्यूटर्स हैं या कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको एक्सेस कर सकती हैं, उसका एक पार्ट है डार्क नेट।
डार्क नेट के लिए अपने को स्पेशल ब्राउजर्स लगते हैं। हाँ, लाइक टॉर ब्राउजर जो Tor होता है browser। उसका बेसिकली मतलब ये होता है द ऑनियन राउटिंग उसको Routing, बोलते हैं हाँ। कि अनियंस में जैसी लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक लेयर होती हैं, ऐसे ही वो टॉर ब्राउज़र में होता है कि बंदा जब उसको बेसिकली यूज़ कर रहा होता है तो वहाँ पे लेयर्स बाय लेयर्स वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता जाता है, उसका आईपी एड्रेस को अलग, वो वीपीएन के थ्रू एक, जैसे आप इंडिया में बैठ के अगर चला रहे हो तो इंडिया में अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो उसका जो अनियन राउटिंग है वो आपकी आईपी एड्रेस को ऐसे मास्क कर देगा, मास्किंग कर देता है मास्किंग वो। कर देता है। आपकी आईपी एड्रेस को पहले कनेक्ट कर देगा यहाँ से जापान से हाँ, फिर इंडोनेशिया से यूएस ले गया, यूएस से वापस से रशिया आ गया, रशिया से वापस से इंडिया आ गया, बट आपकी लोकेशन पे नहीं आएगा, आपकी लोकेशन पे नहीं आएगा, मास्किंग कर देता है उस चीज़ की। तो यही बेसिकली अनियन राउटिंग होती है कि लेयर बाय लेयर आपकी आइडेंटिटी को वो छुपा देता है। अच्छा, कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि हकीकत में ये चीज बंदा बैठा कहाँ पर। अच्छा, इसका बेसिक जब भी तो इसका यूज होता है इलीगल काम करने के लिए। क्योंकि क्या है, देखो आप अगर आज के दुनिया में अगर मैं बात करूं तो डेटा को पकड़ना ना इतना इजी है, डाटा पकड़ना किसी का भी इतना इजी है ना जितना मतलब इंसान नहीं पकड़ सकते हो आप। माना किसी ने मर्डर करके गया ना, आप उसको नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आप उसके फ़ोन को पकड़ सकते हो, वो बहुत ईजी है। बट इसमें यही चीज़ है कि आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे, मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे भी बताऊँ जिस पर अपन डिस्कस करेंगे, रेड रूम्स चल रहे हैं जहाँ लोगों को टॉर्चर्स किया जा रहा है, अलग अलग चीजें, लाइव स्ट्रीम चल रही है लोगों को टॉर्चर करने की, मर्डर्स की लाइव स्ट्रीम चल रही है। पकड़ना इतना मुश्किल कंपनीज है, के डेटा हैक करके और कंपनीज बेच कर रहे हैं वहाँ पे पर्सनल डेटा, इतने सारे, मतलब मैंने क्रेडिट कार्ड्स के, मतलब मैंने डेटा सुना इस बारे में कि मिलियंस लोगों के क्रेडिट कार्ड के डेटा, डेबिट कार्ड के डेटा और पेन कार्ड्स वगैरह, मतलब ये चीज तो वहाँ पे सबसे बेसिक चीज है जो वहाँ पे बहुत इजीली हो जाती है। कोई भी फेक पासपोर्ट, आईडी, पेन कार्ड वगैरह मैं बताता हूँ आपको कि नॉर्मली बेसिकली मोटे मोटे तौर पे क्या क्या लोग सेल कर रहे हैं या क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होता है डार्क वेब पे। तो वहाँ पे ज़्यादातर होता है कि आप हिटमैन हायर कर सकते हो, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, ओपनली ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। जैसे कि अमेजोन पे ई वेबसाइट नहीं होती, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ पे आप नॉर्मल शॉपिंग कर सकते हो कार्ट में ऐड कर करके, ऐसे वहाँ पे ड्रग्स को बेचा जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है, उसके अलावा हैकर्स हायर कर सकते हो कि हैकर आपको सीधे सीधे बोलना है कि मेरी एक्स ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे एक्स के अकाउंट को उड़ा दे, हैकर को जाके पैसा दे, हैकर जाके उसके अकाउंट को उड़ाएगा। और पैसा भी बिटकॉइंस में होता है या अलग अलग करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में होता है, जिसको एक्सेस करना ही इतना मुश्किल है, ट्रेस ही नहीं कर सकते आप। बिटकॉइंस का सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आपकी बिटकॉइन आईडी है, एक मेरी बिटकॉइन आईडी है, आपने मुझे ट्रांसफर करा ना, आपकी बिटकॉइन आईडी का किसी को पता है ना, उसका कोई नंबर है ना, उसके लिए कोई आईडी लिंक्ड है ना, मेरी किसी को पता है, तो वो होगी ट्रांसफर, लेकिन अभी किसी को पता नहीं। मतलब जो बिटकॉइन रिसीवर है उसकी भी पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी। और दूसरी चीज़ कि जो बिटकॉइन सेंड कर रहा है, जो मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए होंगी। हाँ, सबसे बड़ी बात। दोनों पर्सन की आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हिडन रहने वाली हैं, लेकिन तब भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और बिटकॉइन है, इसके अलावा मोनेको है जो कि एक और फेमस करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें आजकल मतलब खासकर डार्क नेट पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। एक्चुअली ना बात ये है कि वो चीज़ अब मतलब देखो, जब आपको पता है कि आपको कोई नहीं पकड़ सकता तो आप जो चाहे वो करो, जहाँ जो चीज़ बैन है आप वहाँ वो चीज़ कर सकते हो। अमेरिका में कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो बैन है, हमारे यहाँ तो सारी ड्रग्स बैन है, वहाँ कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो बैन है, लोग वहाँ सेल कर रहे हैं ओपनली। अच्छा, ये सेलिंग का ना एक बहुत मतलब एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट है। और इसमें डिलीवरी, होम डिलीवरी, मतलब जैसे अपन अमेजोन से, जैसे मैंने ये माइक ऑर्डर करा था, अमेजोन से ऑर्डर करा था, है ना, तो मेरे घर पे आया, उसने मुझे फ़ोन करा कि सर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, एक कोड बता दो और मैं डिलीवर करूँगा, ऐसे से। सेम अगर आपको कोकेन चाहिए, आप जाओ, आप वहाँ पे जाओ, आपने कोकेन का वो खड़ा आपने, और ऐसा नहीं है बहुत इजीली ड्रग्स तो बहुत इजीली डिलीवर, हाँ, मतलब वो आपके होम घर पे नहीं आएंगे, मतलब घर पे नहीं आएंगे। डिफरेंस इस चीज़ का है कि पर्सन को जो है ना वो उसको जाना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट की भी बहुत सारी कॉपी है, और जिसपे मतलब है ना, मैंने इस चीज़ के बारे में भी ये चीज़ देखी सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे ना जितनी ज़्यादा रियल वेबसाइट है ना, उससे ज़्यादा उनकी फेक वेबसाइट है। मतलब दुगने नहीं, मैं बोलूँगा 10 गुने से। मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूँ ना, आप नहीं कर सकते। आप अगर सोचो मैं आज जाऊँगा, मैं अभी जाके टोर ब्राउज़र डाउनलोड करूँगा, गूगल पे सर्च मार के, मत करना, और नहीं आप कर सकते हो। इसके लिए ना आपको मतलब पूरा जानना पड़ेगा सब कुछ, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं। जैसे मैं बताऊं, कुछ 16 to 17 ग्रुप हैं, जो ग्रुप स्टार्टिंग से, जब ये इनलीगल एरा, जैसे अभी ड्रग्स में कार्टल्स होते हैं, तो वही कार्टल्स हैं जो स्टार्टिंग से ऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा।
आप जब उन्हें ढूंढोगे तो आपको कोकेन, मतलब आप गन्स का नाम लो, AK-47 इंडिया में बैन है, अपनी कोई भी पर्सनल नहीं रख सकता, आपको मिल जाएगी इजीली वेपन्स इजीली वेपन्स मिल जाएंगे। अच्छा, वेपन्स के साथ साथ मैं बता दूं ऐसी ऐसी चीज़ें भी बिकती हैं कि इंसान का सुन के हाँ, दिल दहल जाएगा। दिल दहल मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे साइटें बनी होती है जहाँ पे कोर्सेज बिक रहे होते हैं कि हाउ टू कुक अ ह्यूमन, हाँ, जस्ट हाउ टू डू अ पोस्टमार्टम प्रॉपरली, कि कैसे एक इंसान नॉर्मली पोस्टमार्टम करेगा, वो तक के कोर्सेज वहाँ बने होते हैं। बंदा जाके सीखेगा, इनरोल करके उसको भेज दिया जाएगा कि आप इतना पेमेंट करो, आपको कोर्स भेज देगा। जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसकी सारी IP एड्रेस लीक हो जाएगी, पेमेंट की डिटेल्स लीक हो जाएंगी, क्रेडिट कार्ड जो भी लगा है सारा डिटेल लीक हो जाएगी, और वो पकड़ ही नहीं पाएगा कौन से हैकर ने मेरा डेटा चुराया, कहाँ गया, कुछ नहीं। और सबसे अभी से कुछ टाइम पहले जब अपन लोगों ने इंटरनेट वगैरह यूज करने लगे थे, तब अपन लोगों ने सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से भी नेट के पार्ट होंगे, या इस तरीके से भी नेट पे जो है चीज़ें चल रही होंगी, है ना। मेनली अपन ने क्या देखा था, जो नेट अपन ने यूज़ किया वो अपन को भी नहीं पता था कि वो केवल 4% है टोटल इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का। सरफेस नेट जो अपन ने इतना देखा, जहाँ पे भी ऑल ओवर मतलब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे मतलब यूट्यूब चल रहा है, दुनिया भर के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह चल रहा है, सोशल मीडिया चल रही है, होने के बावजूद भी केवल 4%, केवल वो सब कुछ होने के बाद भी वो केवल 4% है। 4% में इतना बड़ा मार्केट है वो कि उसको मतलब पकड़ नहीं पा रहे लोग, के लोग कहाँ से बैठ के एक्सेस कर रहा है, कौन बंदा चला रहा है, कौन कौन सी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व है। बड़ी चीज़ यही है कि बिटकॉइन माइनर्स हैं, माइन करते हैं। माइन कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आप गए, अगर आपने अपने फ़ोन में टोर ब्राउज़र डाउनलोड करा है, और जैसे कि हम लोग गूगल, हमारा सर्च इंजन क्या है गूगल, वैसे टोर ब्राउज़र्स का और डार्कनेट का जो सर्च इंजन है वो डक डक गो। हाँ, आपने जैसे ही उस पर कोई भी कीवर्ड सर्च करा, 99% आप किसी ना किसी के रडार में, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने भी काफ़ी सारी देखी है इसमें, कि जो डार्क नेट पे चीज़ें चल रही ना, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारी जो वेबसाइट हैं जो कि इसमें फेक है, तो लोगों ने वो बनाई हुई इसलिए, हैकर्स ने बनाई सबसे ज़्यादा हैकर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं फिशिंग के लिए, कि कोई भी न्यू आएगा सर्च करने के लिए या डार्क वेब को एक्सेस करेगा, तो उसकी फिशिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। मतलब वेबसाइट पे केवल एक क्लिक की देर है और आपका सारा पर्सनल डेटा हैकर के पास चला जाएगा। आप जस्ट सोच के देखो ना, उस बंदे ने कुछ भी नहीं करा, अब मैं हैकर हूँ और मैं उसकी पर्सनल आईडी से प्रधानमंत्री को डेथ थ्रेट लिखने वाला हूँ। अब मैंने ये लिख दिया, अब पता है ये क्या चीज़ हो रही है, टेररिस्ट ग्रुप हायर करते हैं ऐसी चीज़ें। टेररिज्म में ये चीज़ें बहुत यूजुअल हैं। मतलब आपको प्लेन का टिकट बुक कराना है, ओसामा बिन लादेन को प्लेन का टिकट बुक कराना है ना, अब तो नहीं है ओसामा बिन लादेन, बट मान के चलते हैं उसको प्लेन का टिकट बुक कराना, अपनी आईडी से नहीं कराएगा ना, उसके पास ऐसी हजारों आईडीज़ हैं जिनसे वो करा सकता है। किसी का भी पासपोर्ट नकली बनवा लिया, क्योंकि उसके पास पूरी कंप्लीट डिटेल्स हैं उस पासपोर्ट की, नकली बनवा लिया, अब वो जा रहा है, उसने कुछ कांड कर दिया है, अब पकड़ाई में कौन बंदा आएगा? जिसके नाम पे वो पासपोर्ट है। और ये चीज़ें इतने इजीली ऑपरेट हो रही है ना, आप और मतलब जैसा अभी जैद भाई ने बताया कि इतना डिस्टर्बिंग, आपको क्या देखना है, इंडिया में चाइल्ड पॉर्न बैन है, पीडोफिलिया बैन है, आप वहाँ जाओ, पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं जो मिनट्स के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन देती हैं और भरा पड़ा है घंटे। एग्जैक्टली ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो ये डार्क चीज़ें हैं ना, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, हाँ। या इसके अलावा ये हैकर्स जो हैं, हैकर्स लोग हायर कर रहे हैं। अगर हैकर्स के बारे में बताऊं तो कुछ गवर्नमेंट के लोग भी ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसी हैं जो हैकर्स को हायर करती हैं उनके मतलब जेन्युइन रीज़न के लिए, जेन्युइन एग्जाम्पल के तौर पे वो टेररिस्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ISIS है, वो चाहता है कि मैं अमेरिका की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रिवील्ड नहीं है, जो कि कॉन्फिडेंशियल है अमेरिका के लिए, वो मैं हैकर के थ्रू मैं उसको निकलवा लूँ। तो ISIS जाएगा डार्क वेब से, बेसिकली इनके पास तो एक्सेस होता ही है। ये लोगों का मेजरली तौर पे बहुत ज़्यादा, ये लोग वहाँ पे अपना होल्डिंग्स रख के बैठे हैं कि कितना % ये लोग डार्क नेट को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ बैठ के, क्योंकि बेसिकली रेड रूम्स हो गए ये, और जो भी गंदी गंदी चीज़ें हैं जो चला रहे हैं लोग, तो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप का है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि 4% सरफेस वेब के बारे में पता लगा कि पूरा जो सरफेस वेब है वो ओनली 4% है, तो इसके बाद का जो 96% है वो किस में डिवाइडेड है? मैंने डीप वेब का कुछ सुना, डीप वेब के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पता लगा उसके बारे में, तो डीप वेब पे एक्चुअल में है क्या? तो बेसिकली मैं डिफरेंस बता देता हूँ डार्क वेब और डीप वेब के अंदर कि जो डीप वेब है वो कहा जाता है 96% की जो है 96% डीप वेब है, उसमें से 4% हमारा सरफेस वेब है। उसमें से अगर डीप वेब की बात की जाए तो डीप वेब और डार्क वेब में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा डेटा जो नहीं चाहते वो लीक हो,
तो वो डीप वेब में आता है। बेसिकली कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप नहीं चाहते कि लीक हो, जैसे बैंक नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर का डेटा, आईडी पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड लीक हो जाए, तो वो डीप वेब में सिक्योर होते हैं, जो कि एक्सेसिबल होते हैं, उसको एक्सेस करना इलीगल नहीं है। आप जो नॉर्मली नेट बैंकिंग यूज़ करते हो या अपना जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपकी कंपनी में किसी में जॉब करते हो वहाँ आप एक्सेस करते हो, वो डीप वेब के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजेशन है जो भी अपना कर रही है, तो वो डीप वेब के अंदर आता है, जो कि एक्सेसिबल होता है। उसके अलावा जो कि इलीगल पार्ट में चला जाता है वो होता है डार्क नेट, डार्क वेब जिसे कहेंगे अपन। वो एकदम इलीगल हो गया एक्सेस करना कुछ पर्टिकुलर तौर पे। अगर आप उसको इलीगल वे में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ इलीगल है, एक्सेस करना लीगल है। आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो उसको, एक्सेस कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कि कैसे एक्सेस कर सकते हो आप। हालांकि एक्सेस करना रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं बता देता हूँ अगर कोई बंदा यूज़ करना चाहे तो एक ऊपर से, क्योंकि आप वैसे भी नहीं कर पाओगे तो मैं वैसे ऊपर से आपको एक रोड मैप देता हूँ। इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल तरीके का एक ब्राउजर लगता है जिसको टॉर ब्राउजर कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाइप में टॉर ब्राउजर है, और भी है, बट टॉर ब्राउजर जो है द अनियन राउटिंग जो करता है, वहाँ आप उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा वो हालांकि मास्किंग कर देता है आपकी आईपी एड्रेस का, बट उसके अलावा भी आप एक वीपीएन यूज़ कर लो, एक्सटर्नल वीपीएन जो कि आपकी और आइडेंटिटी को छुपा दें और अच्छी लेयर्स बना दें। वीपीएन लगाने के बाद उसका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है सर्च इंजन, जो कि डक होता है। वहाँ आप बेसिकली जाके सर्च करेंगे, कुछ भी आपको जो भी सर्च करना है वो मिल जाएगा। तो टेक्निकल टर्म इसकी यही है कि आप वहाँ जाकर डक गो पे आप सर्च करेंगे। आप सर्च ऐसा नहीं है आप सीधे जाके सर्च करें मुझे रेड रूम की लाइव स्ट्रीम देखनी है, वहाँ पे 1000 स्कैम वाली पूरी तरह से जो कि फेक वेबसाइट्स हैं उनकी लिंक्स आ जाएंगी। आपने क्लिक किया, आप ऐसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पता भी नहीं बैकएंड पे आपका डेटा चुराया जा रहा है, और वहाँ जाके आपकी जो भी प्राइवेसी है वो लीक हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं सही वेबसाइट पे आ गया, बट नहीं, वो उनका स्कैम होता है, आपको फंसाने का स्कैम होता है। 99% स्कैम भी चल रहे हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए पे भी कर रहे हो ना, तो आप गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आपके पास आई जाएगी। मतलब आपने कोई भी सर्विस स्कैम है, पेमेंट होने के बाद पता ही नहीं लगेगा बंदा पेमेंट लेके गया कहाँ। हाँ एग्जैक्टली, वो 2 दिन बाद आप उस वेबसाइट पे दोबारा आ ही नहीं सकते बैक जाने के बाद। मुझे मैंने ये केस सुना भी है, ये केस मैंने देखा भी है कि एक बंदा था जिसने मतलब मर्डर्स के लिए लिया था पेमेंट वगैरह, है ना, मर्डर्स के लिए, लेकिन एक भी मर्डर उस इंसान ने नहीं करा। पेमेंट आ गए उसके पास और वो गायब, कोई ट्रैक कर ही नहीं सकता है। लेकिन है ना, मैं अगर आपको बताऊं ना कि वैसे मैंने नहीं करा, लेकिन मैं आपको एक मोटे मैंने किया है। मैं आने वाले वीडियो के आगे जैसे बढ़ेगी वीडियो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने डार्क वेब को एक्सेस किया तो क्या मेरे साथ हुआ और कैसे मैं उस चीज़ से बचा, मैं उसके प्रिकॉशंस भी बताने वाला हूँ कि आप अगर गलती से एक्सेस कर दें तो कैसे उससे बच सकते हैं। नहीं, डार्क वेब, डार्क नेट यूज़ किया है मैं, हिटमैन्स हायर करने की, मतलब मैं इलीगल किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं था। आप डार्क नेट को इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कुछ भी करो, कुछ भी सर्च करो, कोई इशू नहीं है, अनटिल अनलेस आप कोई डिलीवरी नहीं ले रहे हो वहाँ से, आप कुछ हायर नहीं कर रहे हो वहाँ से, कुछ भी इलीगल जो भी आप, जैसे हमारी कंट्री में चाइल्ड पॉर्न हाईली बैन है। मतलब इतनी बैन है कि आप अगर गूगल पे भी सर्च कर रहे हो ना तो भी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रडार पे हो, आपको वो वहाँ मिल जाएगी। अब जैसे आपको हिटमैन हायर करना है तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है आप गए और आपने कहा कि मेरे को फलाना बंदा मारना है तो आपको लोग मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लोग भी मिल जाएंगे। 99% फेक है। बट अगर आप रियल ग्रुप्स में, आपकी कम्युनिटी रियल पहुँच गई है, आप उस लेवल तक ग्रो कर चुके हो कि आप अपनी रियल कम्युनिटी में हो, तो फिर पता है क्या होता है, आपको बिडिंग करनी पड़ती है। आप बोलोगे मेरे पास एक काम है, काम में ये चीज़ शामिल है। आप बंदे का नाम नहीं बोलोगे कि मेरे को फलाना बंदा मरवाना है या क्या, नहीं, आप बोलोगे कि मेरे को ये बंदा ऐसे या तो इसको गोली मारनी है या ये करना है वो करना है, पूरा तरीके से बता सकते हो आप। बता दिया आपने बता दिया कि भाई मेरे को ये बंदा मारना है, मेरे को गोली से मारना है और मेरे को सिंपल डेथ चाहिए। उसके बाद ना लोग स्पेसिफिक मतलब डेथ की वो भी अपन बता सकते हैं कैसे मारना है, किस तरीके से कैसे मारना है, पसंद से मरवा सकते हो, मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया। अब उस पर बिडिंग्स आती हैं। बिडिंग्स कैसे आती हैं, एक बंदा बोलेगा मैं 15 लाख लेता हूँ इसकी, एक बंदा बोलेगा मैं 16 लाख लेता हूँ, एक बोलता है 10 लाख लूँगा। अब हर चीज़ की, मैं सारी चीज़ों की बता रहा हूँ। आप यहाँ से वेपन्स मंगवा लो, आप ड्रग्स मंगवा लो, आप लड़कियां मंगवा लो, सबका पेमेंट एक ही तरीके से होता है। 40% पेमेंट ह्यूमन ऑर्गन्स तक सेल हो रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन ऑर्गन्स तक आप कुछ भी मंगवा लो। सबसे बड़ा मार्केट ही इस चीज़ का, ह्यूमन ऑर्गन्स और वेपन्स का। ह्यूमन ऑर्गन्स में उसको कनेक्ट करेंगे चलो रेड रूम से कि कैसे वहाँ पे आपको सेटिस्फाई करने के लिए एक इंसान के ऑर्गन्स को काटा जाता है, चलो वो बात करेंगे। ह्यूमन ऑर्गन्स तो आप ऐसे बिकते हैं ना कि मैं देख के मेरा दिल दहल गया। आपको किस तरीके का चाहिए, आपको 6 साल की बच्ची का चाहिए, आपको 7 साल के बच्चे का चाहिए, आपको 50 साल की किसी औरत का चाहिए, आपको 60 साल के किसी आदमी का चाहिए, और कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए और किस तरीके से कटा होना चाहिए। बट सारी चीज़ों की पेमेंट पता है कैसे होती है, क्रिप्टो में। और कैसे होती है, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा, आपने कुछ भी करा, 40% इन एडवांस। 40% जो लीगल्स होंगे ना वो यही करते हैं।
मतलब लीगल इन द सेंस जो लेजिट है, जो रियल है, वो 40% लेंगे। आपका काम करने वो जा रहे हैं, तो जब वो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब जैसे ऑर्डर डिलीवर होना है, तो जैसे मैं कोटा रहता हूँ तो मेरे घर पे नहीं आएगा, कैसे आएगा, कोटा की किसी स्पेसिफिक जगह वो बंदा वो पार्सल लेके पहुंचेगा और मुझे पिंग करेगा। उसके बाद 30% मुझे पे करना है। अब 30% पहुंच चुका है ना, फिर जब मैं रिसीव कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप किसी को मारने जाना है, तो उसको मारने की लोकेशन पे पहुंच गया, तो आपको 30% पे करना है। भाई आपने यूज किया है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब इतनी डिटेल में, इतने डिटेल मतलब अंदर जाके रिसर्च करिए कि मतलब ये मान के चलो कि मैं इस टाइम पे इतना जानता हूँ कि मैं आपको ये तक बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से यूज करोगे, और उसके बाद भी आप पुलिस की पकड़ाई में नहीं आओगे, आप किसी की पकड़ाई, मतलब मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग पकड़ रहा है कि सकता। इन्होंने डिलीवरी मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बताना ही चाहिए कि मतलब कैसे मैंने हाँ एक्सेस बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, जब मैंने पर्सनली यूज़ किया था, ये बात है कोरोना से पहले की, 2019 के समथिंग मैंने इसको एक्सेस करने के ट्राई किया था। तो मैं अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा था। लैपटॉप में मुझे पता लगा टॉर ब्राउज़र मुझे, मतलब ठीक है, टॉर ब्राउज़र की साइट या जो भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद में मैं लगा दिया मैंने VPNs, एक्सटर्नल VPNs जो भी होते हैं, मैं एकदम हाइप में था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मज़ेदार उसके बाद क्या हुआ, मुझे सब मज़े से दिखने लगा कि एक्सेसिबल हो रहा है, टॉर ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत कूल लग रहा था उस टाइम में, मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने लगा दिया VPNs को, डक पे गया, मैंने सर्च किया सीधा कुछ साइट्स के पर्टिकुलर साइट्स में देखना चाहता था वेपन्स कैसे सेल होते हैं यहाँ। तो मैं सर्च किया कि मतलब रिसर्च के तौर पे कि कैसे वेपन्स को सेल किया जा रहा है यहाँ। तो एक साइट खुली वेपन्स की कि वहाँ पे ई-कॉमर्स की तरह कार्ट में ऐड कर सकते हो आप, दिख रहा था वहाँ पे। तो मैंने जैसे ही उसको स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास नीचे से एक नोटिफिकेशन आता है, वांट टू सी सम सरप्राइज। मैं एक्साइटेड होकर उस पर क्लिक किया, क्या आई वांट टू सी सम सरप्राइज ऑन दिस डार्क नेट। मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही मैं एक ऐसी लाइव स्ट्रीम पे पहुंच गया कि जहाँ पे लोग बेसिकली, मेरा दिल गवारा नहीं हुआ उसको देखना। हाँ, एक कमरा था, अंधेरा कमरा, बीच में एक इंसान बैठा हुआ, बच्चा बैठा हुआ, 12-13 साल या 14 साल उम्र होगी उस बच्चे की, और पीछे से एक आदमी आता है कुछ टाइम के बाद में। लाइव स्ट्रीम में चल रहे हैं लोग, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में लाइव चैट्स में पढ़ रहा हूँ, लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कम ऑन चलो करते हैं ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। हाँ, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बताने के लिए। हाँ, वो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। उसके बाद में वो बंदा आता है, उसने जोकर का मास्क लगाया होता चेहरे पे, वो आता है उस बच्चे को थोड़ा सा टॉर्चर करना स्टार्ट करता है, जिससे बच्चा परेशान हो, एंजाइटी में है। उसके बाद लोगों को बड़ा मज़ा आने लगता है, लोग अपना फिर बोलता है कि बताओ अब तुम्हें क्या देखना है। लोग बाग चैट्स में लग जाते हैं, हमें ये देखना है। उसका पेमेंट कर दिया, बिटकॉइन में इतनी करंट पेमेंट कर दिया, उसने फट से वही चीज़ करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले देखा उसकी एक उंगली काट दी उसने, एक बंदे ने कहा उंगली काट दो, मेरा दिल गवारा नहीं हुआ, मैं भागा। उसके बाद एग्जिट कर लोग कर कैसे रहे हैं, इनको क्या क्या मजा आ रहा है इसके करवाने में। मैं भागा, मेरा दिल गवारा नहीं हुआ। मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखी। मैं एग्जिट किया उसको, वहाँ से एग्जिट करने के बाद भी मेरा लैपटॉप पता नहीं, एक तो हैंग होने लग गया, अजीब सा वो काम करने लग गया, ऐसा लगा मेरा ही लैपटॉप नहीं है, मुझे लगा ये। मैं उसको क्लोज कर चुका था टॉर ब्राउज़र को, फिर भी मेरी स्क्रीन पे पता नहीं अजीब से एड्स आ रहे हैं, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, और पता नहीं कैसा मेरा, हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने एक्सटर्नल VPNs लगाए थे जिससे मेरी IP एड्रेस लीक नहीं हुआ, वरना बहुत आसानी से लीक हो जाते हैं। मैंने फिर 3 घंटे की ट्रॉन स्क्रिप्ट लगाई है उस पर, उस वायरस को उड़ाने के लिए, और सारी चीज़ें जो भी डेटा अगर गलती से भी लीक हुआ है या फिर कोई वायरस एक्सटर्नल कोई भी अगर उन्होंने किसी हैकर ने मालवेयर डाल दिया है तो मैं उसको कैसे हटा सकता हूँ। मैंने 3 से 4 घंटे की ट्रॉन स्क्रिप्ट, बेसिकली रेडिट पे मिलती हैं ऐसी स्क्रिप्ट जो कि आप एज ए एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो, वो चलती रहेगी और आप उसका जो भी वायरस वगैरह वो हट जाएंगे। मैंने 4 घंटे लगा के छोड़ी वो विंडोज़ की, मेरी विंडोज़ उसके बाद भी होश में नहीं आ पाई कि चल क्या रहा था, चल रहा है। ट्रॉन स्क्रिप्ट लगाने के बाद मेरा लैपटॉप होश में आया कि ये विंडोज़ पे चल रहा है, रन कर रहा है, वरना कुछ और ही चल रहा था। एग्जैक्टली भाई, मतलब तो बिल्कुल। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं कोई एक्सेस करे। यही चीज़ मैंने भी सुनी है कि मतलब अगर आपने ना किसी लाइव स्ट्रीम को ओपन कर लिया ना, तो ओपन होने के बाद उस पर कुछ भी दिख सकता है, तो कुछ भी मतलब कुछ भी दिख जाएगा। तो रेड रूम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये तो तब है जब है ना ज़ैद भाई खुद एक IT इंजीनियर है और इतनी नॉलेज रखते हैं ना, प्रिकॉशंस के साथ में घुसा हुआ। नॉर्मल इंसान एक्सेस कर लेता तो क्या हाल होता उसके। नहीं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपका डेटा लीक हो सकता था, अब सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती, और आप बहुत गंदे आपको कैसे वो ब्लैकमेल करते हैं वो मैं बता। और रेड रूम्स वाज लाइक, मैं आपको बताता हूँ, आप सोचो कि मेरे को रेड रूम दिख जाएगा, नहीं, कुछ तो दिखेगा, रेड रूम नहीं दिखेगा। आप गए हो, आपसे पेमेंट ले लेंगे, गायब, आप उस वेबसाइट पे जा नहीं सकते। बट अगर आप पहुंचे हो रेड रूम वाज लाइक, आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी जलील हरकत करनी है किसी इंसान के साथ, आप वो देख सकते हैं। लोग पैसा देते हैं इस चीज़ का, खुश होते हैं, उनको प्लीजर मिल रहा है इस चीज़ का, बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ उंगली काट दो, गला काट दो, ये कर दो, उंगली काट दो, गला काट दो, वाज लाइक कि ये तो कुछ नहीं है। डार्क वेब पे पढ़ोगे ना सबसे पहले यही चीज़ आएगी कि रेड रूम। हाँ, अगर रेड रूम के बारे में सबसे पहले रेड रूम के बारे में अगर आपको बताएंगे तो यही बताएंगे कि भाई यहाँ पे मतलब
बच्चों के साथ जो रेप हो रहे हैं, जो मतलब जो भी सारी चीज़ें हो रही है वो लाइव स्ट्रीम में करवा रहे हैं लोग, और लोग उसको देख के खुश हो रहे हैं। उनको पकड़ना बेसिकली हार्डली एकदम ही इम्पॉसिबल होता है उन लोगों को पॉसिबल इन पकड़ना। द सेंस ना, आप खुद सोच के देखो, मनी इज इक्वल्स टू पावर, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इतना सीक्रेटली कर रहे हो यार, आपका आईपी एड्रेस तो बहुत दूर की बात है, इंसान इस चीज़ तक का पता नहीं लगा पाता कि मतलब ये किस देश से बिलोंग करने वाला आदमी है। एग्जैक्टली। और एक्चुअली क्या है, किडनैपिंग के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, मर्डर के केसेस इतने ज़्यादा है ना कि कब कौन बच्चा किडनैप हो रहा है पता ही नहीं है। और देखो एक छोटी सी बात है, अगर किसी के भी घर का बच्चा किडनैप हो तो वो जाके डार्क वेब पे सर्च नहीं करेगा कि मेरा बच्चा है कि नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी ये चीज़ अभी बात करने वाला था इसके बारे में कि जो टेररिस्ट होते हैं वो टेररिस्ट भी, जैसे कई सारे किडनैपिंग के केसेस हैं, मतलब लोग लापता हो गए, इतने इतने हज़ार लोग पूरे साल में गायब हुए, इतने हज़ार लोग यहाँ से पूरे साल में गायब हुए। और ये चीज़ है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम ओपन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अगर आपका रिलेटिव भी दिख गया ना कि तो हाँ, भी कुछ नहीं कर सकते। देखो इंडिया में ये चीज़ बहुत कम लेवल पे है, अपन ये बोल सकते हैं कि कम लेवल पे है, अपन को ऐसा देखने को नहीं मिले, लेकिन बाहर की फॉरेन कंट्रीज में पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज़ की कि जो बंदा ये चीज़ पे देखने गया है, मे बी उसी का ही कोई नोन पर्सन वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ हो और विक्टिम हो वहाँ पे। नहीं मतलब एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, काफ़ी टाइम तक पॉपुलर में रही और काफ़ी टाइम ट्रेंडिंग में रही, कि एक औरत होती है जो कुछ खा रही होती है ना, पीछे दो जने होते हैं, वो कुछ खा रही होती है। एग्जैक्टली मैंने यही वीडियो इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा था। एक वो भी तो लीक हुई थी सूप पीने वाली। एग्जैक्टली वो सूप पीने वाली, सूप वाली की वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि एक आदमी था जो मतलब वीडियो में पूरा वो सूप पी रहा था, है ना? और वो रोए जा रहा था, जोर जोर से रोए जा रहा था, और पीछे से रूम के अंदर धीरे से दो बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स में लोग एंटर होते हैं और वो उसको बड़े प्यार से पुचकार रहे होते हैं, सहला रहे होते हैं। तो देखने वाला ये सोचेगा कि भाई ये कुछ खा रहा है, ये रो रहा है, तो उसको संभाल रहे, मतलब कहीं से हो सकता है कि कहीं से परेशान हो के आया हो, कोई दुखी हो, तो उस वजह से उसको खिलाया जा रहा हो और उसको संभाला जा रहा हो। लेकिन जब उस लोगों को उसके पीछे ही कहानी पता लगी तो लोगों के मतलब दिमाग के फ्यूज उड़ गए, ऐसा कि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि उसकी फैमिली पूरी गायब हुई, और जो सूप पी रहा था ना उसमें उसी की फैमिली के, इवन उसकी वाइफ के ऑर्गन्स थे, उसका वो सूप पी रहा था। और वो ये रीजन था कि वो इतना ज्यादा रो रहा था, उसके बाद भी उसको छोड़ा नहीं होगा। नहीं वो वीडियो ना यूट्यूब पे 15 सेकंड की, बट अगर आप वो ओरिजिनल पूरी वीडियो देखोगे ना तो उसमें वो दो लोग फिर आकर उसको मारते हैं और बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, मतलब शरीर की जाने कितनी हड्डियां तोड़ते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स निकाल लेते हैं। वो जिंदा है, उसको एनेस्थेटिक ड्रग दे दी उस पोर्शन की और वो निकाल लिया। इसी वजह से मैंने चीज बोली कि कुछ भी दिख सकता है आपको ओपन होने के बाद। अगर पेमेंट करने वाले ने बिटकॉइन में या मोनेरो में जो पेमेंट कर रहे हैं उसने अगर ये बोल दिया ना कि इसका प्राइवेट पैट काट दो या इसका ये वाला ऑर्गन काट के बाहर रख दो, तो वो वैसा का वैसा काट के रख देंगे। और इंजेक्शन उनको दिया जाता है ताकि जो विक्टिम नम हो जाते हैं, वो मतलब पेन हो रहा है उनको, वो चिल्ला रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक्चुअली ना प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी है कि हमने देखा है कि अपन जैसे अपन लोग जानते हैं, अपन खेलते वक्त अपने लग जाती है, अपन कुछ कर रहे हैं तब लग जाती है, तब नहीं, लेकिन बाद में दर्द होता है। तो वो सडनली उसको एड्रेनलिन वगैरह कुछ देकर उसको उस टाइम पे काटा ना, उस टाइम पे नहीं, लेकिन उसी के सामने उसका ऑर्गन रख दिया ना, अब उसको देख देख के इंसान ना देखने से ज़्यादा डरता है। अच्छा, मैंने रेडिट वगैरह पे कुछ स्टोरीज पढ़ी थी जिसमें से अफवाहें कह सकते हैं, या लोगों ने एनोनिमस रह के अपनी आइडेंटिटी छुपा के स्टोरीज वहाँ पे पटकी हुई हैं। तो मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था द बिलियनर्स ड्रग के बारे में। मैं बता देता हूँ बेसिकली व्यूअर्स को कि एक ऐसा ड्रग है, इसको बिलियनर्स ड्रग इसलिए कहा जाता है, ये अमीर लोग ही एफर्ट कर सकते हैं। ये हालांकि पहले ई कॉमर्स साइट पे ये लीगल था इसको बेचना, अमेरिका सबसे बड़ा इसका डीलर था उस टाइम पे। आज से मैं कह सकता हूँ 8 या 10 साल पहले अमेरिका इसका सबसे बड़ा डीलर था। एड्रीनोक्रोम ड्रग नाम है इसका। नाम इसका एड्रीनोक्रोम है। मैं अगर इसके बारे में बता दूँ ना तो मुझे लगता है सामने वाला वीडियो बंद करके आप चले जाओगे। एड्रीनोक्रोम के बारे में अगर मैं बता दूँ, ये एड्रीनोक्रोम जो होता है एक ड्रग होता है जो कि हमारे बेसिकली ह्यूमंस के अंदर ब्लड के अंदर फ्लो होता है आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ जब वो किसी डिप्रेशन में होता है या परेशान है, उसको एकदम टॉर्चर कर दिया किसी ने, तब वो उस जब फेज़ में होता है तब उसके ब्लड में ये ड्रग जो है वो फ्लो हो रहा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं उस एड्रेनोक्रोम को बनाने के लिए, तो एक अगर 25-30 साल के बंदे की बात करें तो उसमें मिक्सअप होगा कई सारे क्या बोलते हैं कि हार्मोन्स का, तो प्योरली तौर पे वो ड्रग नहीं निकल पाएगा। ये लोग टारगेट करते हैं 4-5 साल के बच्चों को।
4-5 साल के बच्चों को क्या बोलते हैं, किडनैप कर लिया। कर लिया। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 हज़ार बंदा 3 से 4 हज़ार बच्चे एक दिन के अंदर गायब हो जाते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था मेजरली 3000 समथिंग चिल्ड्रंस आर मिसिंग। उसने चिल्ड्रन नहीं लिखा था, उसने लिखा था चिडलरन, जिसका क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट तौर पे कनेक्शन होता है उससे एड्रेनोक्रोम ड्रग से। इन लोगों की सीक्रेट्स लैंग्वेज है ये एड्रेनोक्रोम। मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी थी, बच्चे को 4-5 साल की बच्ची थी, उसको पहले डराया धमकाया और उसको एंजाइटी में डाल दिया, परेशान कर दिया, रो रही है बेचारी, परेशान कर रहे हैं उसको बुरी तरह, एकदम ऐसा एंजाइटी में डाल दिया। उसके बाद जब उसके माइंड में जब वो ये हार्मोन्स फ्लो होते हैं और जब उसके ब्लड से ये चीज़ कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है, डराया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उसके ब्लड में ये चीज़ जब फ्लो हो रही होती है उस मोमेंट पे उसके साथ में सोडोमी की जाती है, मतलब कि एनल सेक्स जिसको कहते हैं, बच्चे के साथ में। क्या चीज़? सोडोमी, एनल सेक्स जो बोलते हैं, बच्चे के साथ में किया जाता है। उसके बाद सिरिंज को उसके सिर में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस ब्लड को निकाला जाता है। उस ब्लड को निकालने के बाद ये लोग उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद एक मतलब पाउडर टाइप बन जाता है उसका। उस पाउडर को ये लोग सुखाने के बाद में सेल करते हैं। अभी तो पहले ये मेरे को जहाँ तक पता है कि alibaba.com समथिंग कोई वेबसाइट थी पहले, वहाँ पे बिकता था। ठीक है, अब इसको बैन कर दिया उस वेबसाइट को। मतलब अलीबाबा तो शायद ये चाइना की, पता नहीं उस वेबसाइट को बैन नहीं किया, मतलब उस साइट को जो बेच रहा था उसकी वेबसाइट को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब ये क्या बोलते हैं डार्क वेब पे मेजरली तौर पे बेचा जाता है एड्रेनोक्रोम। और इतने सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं कुछ एक लेडी थी, उस सेलिब्रिटी का नाम मैं भूल गया। कोरोना के टाइम पे उस लेडी को, मतलब कोई लेडी सेलिब्रिटी थी, उसको ड्रग नहीं मिल रहा था। बेसिकली इस ड्रग का ये लोग यूज़ करते हैं एंटी एजिंग के तौर पे। मतलब अगर कोई बच्चा या कोई बंदा अगर बूढ़ा होता जा रहा कोई सेलिब्रिटी है, उसको अपनी एज छिपानी है, फीमेल सेलिब्रिटी उसको अपनी एज छिपानी है, तो उसको इंजेक्ट करते हैं कि ताकि वो एंटी एजिंग में आ जाए। तो उसकी एज बढ़ेगी नहीं, मतलब एज तो बढ़ती जाएगी, उसके चेहरे पे उसके बॉडी में वो चेंजेस नहीं आएंगे, आउटर स्किन, हाँ वो चेंजेस नहीं आए थे। तो एक लेडी थी जिसका शायद मैं नाम भूल गया, बट इसीलिए शायद बिलियनर ड्रग नाम है इसका, इसीलिए इसका और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है इसको यूज़ करते हैं। एक लेडी थी जिसको कोरोना के टाइम पे जब इसका शॉर्टेज हुआ, अब बच्चे बाहर निकल नहीं रहे तो किडनैप कैसे होंगे, तो इसका शॉर्टेज आया, तो उस टाइम पे उस लेडी को नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी 1-2 साल में कोरोना टाइम पे पहले की इमेज, बिफोर और आफ्टर की इमेज जब वायरल हुई थी, नेट पे वायरल हुई थी, उसका मैं नाम भूल गया, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर। बट उसका बिफोर आफ्टर की जब इमेज देखी लोगों ने, तो उसकी खाल लटक गई पूरी, एकदम बूढ़े जैसी हो गई वो, और बाल ऐसे चेंज हो गए बूढ़ों के जैसे सफ़ेद सफ़ेद। एंटी एजिंग उसको मिला नहीं ना, तो वो उसके अंदर चेंजेस होने लग गए। उस तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। दिल दहल जाता है ये चीज़ें पढ़ के। यार मैं सुन के मुझे इतना वैसा फील हुआ ना, अचानक से मेरे को कोल्ड वाइब्स आई ना सुन के ही भाई, मतलब बहुत बुरा। आप ये देखो कि इंसान पैसा कमाने के लिए ना क्या कर रहा है। अब अच्छा आप ना, मैं आपको भाई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब ये जो चीज़ आपने बता दी, मतलब हम वो लोग हैं, मतलब हम ना स्ट्रीट डॉग्स के लिए लोगों से लड़ जाते हैं, हम वो लोग हैं। और हमारे आगे कोई बच्चों को अगर ऐसा कर देना तो हम पता नहीं क्या क्या करें। बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे ना, तो अब इस चीज़ को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, इज डार्क वेब इज रियल, मतलब इविल और नॉट इविल। अब आप इस चीज़ को कैसे साबित करोगे इट इज़ नॉट इविल। मतलब मैं आपको एक इंटरव्यू देता हूँ कि एक यूट्यूब पे एक इंटरव्यू है, एक पर्सन है हु इज़, मतलब वो यूँ बोलता है, एक इंटरव्यू है किसी चैनल के साथ, एक इंटरव्यू है, आप सर्च करोगे ना कि एक्स डार्क वेब यूज़र या एक्स डार्क वेब एंटरप्रेन्योर, तो आपको मिलेगा। एक 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें बोलता है आई हैव सक्सेसफुली मैनेज रन अ एंटरप्राइजेज ऑफ 8 डिजिट इन डॉलर्स ऑन डार्क नेट। एक इलीगल मैं कॉर्पोरेट रन करता था 8 डिजिट का डार्क वेब पे, और वो इंसान पता है एंड में क्या बोलता है, इट इज़ नॉट रियल, रेड रूम रियल नहीं है, डार्क वेब इविल नहीं है, ये एक बिजनेस वेबसाइट है। यार आप लोगों को काट के बेच रहे हो, ये इविल कैसे नहीं है यार। मेरे नज़रिए में इंसानियत के खिलाफ जो कुछ भी है वो इविल है। आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें इस पे गलत ही हो रही हो, कई लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट्स यूज करती हैं इसको यार, लोगों के इंटेंशंस और डिपेंड करते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करती है। अगर कोई हमारी इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट यूज़ करेगी कि कोई पर्सनल मैसेज है जो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, तो एक सर्वर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस सर्वर को कोई ब्रीच नहीं कर सकता, उसका सर्वर का पता ही नहीं चलेगा उसने कैसे बनाया। वो बेसिकली 2 सरकार ही जानेंगे बीच में कि हमने कैसे उस सर्वर को बनाया। तो एक मैसेज को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो इसको लीगली तौर पर अच्छे तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जब तक अपन कोई ऐसे इलीगल काम नहीं करेंगे तब तक वो बिल्कुल सही यूज, अच्छा यूज है। हाँ, अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कोरोना जब हुआ था तो कई सारे लोगों ने डार्क वेब पे इस चीज़ के बारे में
जो है पहले से डार्क वेब पे डाल दिया था, इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। मगर अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करोगे ना तो वो चीज़ इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हो, अगर आप खुद उनका पार्ट बन रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। वहाँ पे आप फिर खतरे में हो। मतलब जैसा आपने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है ना, अगर जैसे मैं बोलता हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि भाई मेरी रिसर्च का प्लेटफॉर्म सरफेस नेट नहीं है, मैं डार्क वेब से ही पढ़ता हूँ लगभग काफ़ी सारा कंटेंट। कॉज ना सेंसरशिप हर देश के पास है, हर देश अपने से रिलेटेड चीज़ें, हर सरकार अपने से रिलेटेड चीज़ें सरफेस नेट से हटा सकती है। विकिपीडिया को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, हटा सकता है। डार्क नेट पे आपको इतना भर भर के रियल गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे ना, जो लोगों ने रैंडमली अपलोड कर रखे हैं। कोई एक भाई कंपनीज के डेटास, पर्सनल डेटास, तो वहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज भी कर देते हैं कभी, अरे या वो हैक सब- करके रिवील, वो सब छोड़ो। हैक करके मैंने upload कर देते एक थ्योरी पढ़ी थी, इनफैक्ट मैंने एक साइबर वाले बंदे से भी पूछा था। वो उनका ये कहना है कि आपके पर्सनल जो फोटोज होते हैं, जो आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे से बड़े मजे से, जो सेक्सटिंग टेक्सटिंग के थोड़ा जो आप शेयर करते हैं, वो फोटोज वीडियोस को डार्क वेब पे बेच रहा है, आपको पता भी नहीं, और वो पैसे कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है। और आप कभी भी आपके पास वो फोटो रिटर्न में आएगा ही नहीं कि इस बंदे ने कभी यूज किया और पैसे कमा लिए उस चीज से। वो सरफेस वेब पे एक्सेसिबल नहीं है वो। नहीं, एक छोटी सी भी चीज़ है, मैं आपको एक बात इससे एक बात पता चलती है कि प्राइवेसी इज अ मिथ। प्राइवेसी इज अ मिथ। ये मिथ है कि प्राइवेसी होती है। व्हाट्सएप भी कहता है, हाँ व्हाट्सएप भी तो कहता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कोई एनक्रिप्टेड नहीं है। चल अब सिक्योरिटी बढ़ा दी, हम कह नहीं रहे यार। लेकिन आप चीज़ें देखो ना, आप व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ें चैट कर रहे हो या जो भी डेटा डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं डीप वेब पे स्टोर है। जकरबर्ग पढ़ रहा होता है कि कौन क्या बात, वो कहीं ना कहीं पे डीप वेब पे स्टोर है ना। अब डीप वेब से जो डार्क वेब का जो भी हैकर है या जो भी है, वो डीप वेब पे लूप होल्स ढूंढ के या सरफेस नेट के लूप होल्स ढूंढ के, क्योंकि बहुत सारे है ना, और वो आपका प्राइवेसी जो प्राइवेट डेटा है, वो प्राइवेसी जो है वो ब्रेक कर देगा, प्राइवेट डेटा आपका लीक कर लेगा। इसीलिए ना आप मतलब वैसे हम बोलते नहीं है, देखो मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, लोग बोलते हैं आईफोन्स की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। आईफोन तो इनफैक्ट हम पर्सनली जब यूज़ करते हैं आईफोन की, तो सबसे बड़ी बात यह कि हर 5 सेकंड में आपकी फ़ोटो कैप्चर करता है। आप उसको दूसरे फ़ोन से कैमरा से देखना, लाल लाइट जलती रहती है उसमें, जो कि हाँ अच्छा, हर 5 सेकंड में आपकी फ़ोटो खींचेगा और उस डेटा को शेयर कर देगा कंपनीज के साथ। हाँ, हर 5 सेकंड के अंदर। अच्छा, ये चीज़ ना मतलब इतनी, मतलब क्या एक्चुअली हर फोन लगभग इतना कंट्रोल्ड होता है उसकी कंपनी के साथ। कंपनीज आपको टारगेट कैसे करेंगी? मुझे कैसे पता ज़ैद भाई को क्या पसंद है? ज़ैद भाई का पर्सनल डाटा, हाँ, ज़ैद भाई बेचा जाता है। ये वाला डेटा जो है ना, ये पॉजिटिव मैनर में आता है कि हाँ, अगर ये डेटा कंपनीज यूज कर रही हैं, ये वाला डेटा बिकता भी है एग्जैक्टली एल्गोरिथम के तौर पे यूज एल्गोरिथम के तौर पे, कि कौन क्या सर्च कर रहा है एग्जैक्टली, उसको वही चीज अपन वो सब तो ठीक है, मेरी प्राइवेट चैट्स लीक हो रही है, वो चीज है कि इसीलिए ना मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन हर कोई करता भी नहीं है वहाँ पे, मतलब कुछ सेलेक्टेड लोग ही हैं जो उस चीज़ को हैक कर सकते हैं या जो उस चीज़ को इतना अरे एक मैं बताता हूँ, जो मैंने बात कही प्राइवेसी इज अ मिथ। मैं एक ऐसी साइट का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं नाम लूँगा तो लोग जाकर फट से सर्च करेंगे और देखना स्टार्ट कर देंगे, बट मैं नाम नहीं लूँगा। एक ऐसी साइट है जिसको मेजरली तौर पर अब तो बैन किया जा रहा है, कई सारी बनती जा रही है। हम यहाँ पे नाम बहुत सारी चीज़ों के नहीं मेंशन कर सकते, यूट्यूब का स्ट्राइक आ जाएगी, मैं नहीं चाहता वो। तो एक ऐसी साइट का नाम है जहाँ पे आप एरिया सेलेक्ट करोगे, आपको वर्ल्ड मैप दिखाया जाएगा। आप सेलेक्ट करो उस मैप पे जाके, आपको कौन सा एरिया चाहिए, पोस्टल कोड सेलेक्ट करके एक घर चूज करो, उस घर में सीसीटीवी जो फुटेज चल रहा है, सीसीटीवी जो चल रहा है वो तक आप देख सकते हो। मेरे घर के सीसीटीवी अगर कोई बंदा जाकर डार्क वेब पे देखेगा कि इस पोर्टल एरिया में जाके, मतलब इस पोस्टल कोड के एरिया में जाके मैं क्लिक करूँगा, मुझे ये एरिया के देखने दिखा देगा, ये सीसीटीवी वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लिक किया, सारा स्ट्रीम हो रहा है डार्क वेब पे। मेरा ये सब सुन के मेरा प्राइवेसी से भरोसा ही उठ गया। मैं आपको बताऊं कि ये मजबूरी है हम लोगों की कि हम लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना ही पड़ेगा। आपकी भी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, आपकी भी ऐसी है, और मेरी भी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, हम चाह कर भी नहीं कर सकते। बट ना मैं इसीलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जब आप मतलब पहली चीज़ ना यार, अपनी प्राइवेसी ना बातों में रखो, इसमें मत रखो, बातों में, फ़ोन में मत रखो, बातों में रखो। और इसके अलावा अगर जैसे टूर ब्राउजिंग करनी है, सेपरेट एक डिवाइस लाओ, नया डिवाइस लाओ, बिल्कुल कुछ मत, अपने पर्सनल फ़ोन के वाईफाई से भी कनेक्ट मत करो, अपने घर के वाईफाई से भी कनेक्ट मत करो, पब्लिक प्लेस में जाओ, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करो, उसमें सिम भी मत डालो, वो फ़ोन अपने नाम से लो मत। फ़ोन आपको नाम से नहीं, फ़ोन तो आपको मिल ही जाता है। मतलब कुछ आप अगर EMI वगैरह करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, वरना नहीं। आपको फ़ोन मिल गया, आप उसमें टूर ब्राउजिंग करो, आपको जितनी रिसर्च करनी है करो। मैं भी यही करता हूँ और मैं लोगों को सजेस्ट भी ये करता हूँ। और कुछ पेमेंट मत करो,
उसमें कोई फ़ोटो मत रखो। आपने अगर अपने किसी भी तरीके की फ़ोटो भी रखी है ना, एक फ़ोटो इतनी डिटेल्स कंटेंट करती है ना, इतनी डिटेल्स, लोकेशन, टाइम, आपका भाई नाम लोग अपने वगैरह सब अपने कुछ। पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन हाँ सबके फोटोज और इन सबके जो पीडीएफ बना बना के अपने मोबाइल में रखते ही हैं। हाँ तो वो तो मतलब इजीली कहीं भी शेयर हो हाँ, आप जाएगा। गए आप बहुत गए सारे टॉर लोग ब्राउज़र पे, आपने सर्च किया, ऑप्शन आप लिंक्स पे क्लिक किया, आपके वो सारे फोटोज लीक, आपकी डेटा गया, सब गया, फ़ोन हाँ। की फिर इन्फॉर्मेशन पता सब नहीं गई। फिर पता नहीं आपके नाम से डोनाल्ड ट्रम्प को धमकी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं कि तुझे मार दूंगा। हाँ बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा confidential है। ऐसा एक केस मैंने भी पढ़ा था जहाँ पे इंडिया के ही किसी आदमी के पैन कार्ड से हाँ डेफिनेटली हाँ फॉरेन में ना पता नहीं कितने लाख का मतलब उस पर लोन चल क्रेडिट, रहा है। हाँ लोन चल रहा है, कितने लाख का उसके ऊपर जो है मतलब कि इसने बाय किया है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इसने चीज़ें खरीदी हैं और इतने लाख का उसके ऊपर लोन चल रहा है। वो इंसान यहाँ का रहने वाला है और एक ऑटो ड्राइवर है। अरे और भाई, हम लोगों का एक कॉमन फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, फ्रेंड भी ऑफेंस होगा और वैसे भी, तो उसको ना कॉल आया क्रेडिट कार्ड के लिए, लेजिट कॉल था, कोई इशू नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस दिन क्रेडिट कार्ड हुआ ना, उसी दिन जैसे डिलीवर हुआ, भाई ने फ़ोटो खींची, मेरे को भेजी कि भाई मैंने ये वाला कार्ड मंगवाया है ऐसे ऐसे, कि ठीक है। अब उसी टाइम पे ना हुआ ये कि उस टाइम पे हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो वो गया विकिपीडिया पे, उसने सर्च करा क्या था कैसे था, नॉर्मल डाउनलोड करा, भाई ने जाके सर्च करा, सेम डे क्रेडिट कार्ड की कॉपी बन गई है, सेम डे से क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंसेस होना स्टार्ट हो गए हैं। अब उसने वो कार्ड खोला भी नहीं है और उसने मेरे को बोला भी सही कि यार मैंने मंगवा लिया लेकिन मेरा खोलने तक का मन नहीं है, तो मैं लॉगिन कहाँ से करूँगा। सेम डे से क्रेडिट कार्ड पे हो गया स्टार्ट। अब वो क्या अच्छी जगह जॉब कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड अच्छी कंपनी का था, अच्छा कुछ लिमिट थी, क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए खर्च हो गए पहले महीने में। 15 लाख रुपए खर्च हो गए। बिल आया, भाई को तो पता ही नहीं है, मैसेज आया, उसने इग्नोर करा, हम लोगों के टैक्स आजकल कौन नहीं देखता है, इग्नोर करा। 15 लाख अगले महीने फिर से हो गए। जब बैंक ने कॉल करा तो उसने बैंक से बात करी कि यार मैंने तो करा ही नहीं, मैंने खोला भी नहीं है। पुलिस कंप्लेन करी, हैकर ने बाकायदा फ़ोन नंबर छोड़ा अपना, मेल में फ़ोन नंबर छोड़ा कि ये रहा मेरा फ़ोन नंबर, और तुमसे हो इंडियन सके है, तो कर लो। तुमसे हो सके, मतलब है ना, मतलब पता चल गया बैंक के थ्रू, बैंक में हमारे कॉन्टेक्ट्स थे तो बैंक के थ्रू पता करा कि यार क्या क्या ऑर्डर हुआ है। भाई ने घर का सामान ऑर्डर करा, सब कुछ, एसी, फ्रिज, टीवी वीवी सब ऑर्डर करा भाई ने, तो उसके थ्रू पता चला कि कैसे कैसे कहाँ क्या। अच्छा एड्रेस का पता नहीं चला, एड्रेस हम लोग पता भी नहीं, क्योंकि एड्रेस जो उसने डाला ना, वो एड्रेस डाला उसने किसी जगह का, तो वहाँ पहुँच गया। अब उससे बात हुई ना, जब फ़ोन नंबर देके भाई ने बोल दिया तुमसे हो सके ना वो कर लो। और अब तक इसमें तो पुलिस की भी खामी नहीं है, इसमें बैंकिंग सेक्टर की भी नहीं है, बट सिस्टम ही ऐसा है। 99% लोग इसको जो है यूज़ करने के लिए मना ही इसलिए कर रहे हैं भाई, क्योंकि वेबसाइट्स जो है ना वो इतनी क्लोन वेबसाइट्स हैं, डुप्लीकेट वेबसाइट है, आप वहाँ जाओगे आपका डेटा पूरा लीक हो जाएगा। आप मतलब लोग वहाँ पे तैयार बैठे हैं कि आप आओगे और वो आपकी फिशिंग के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, मतलब चारा डाला हुआ है उन लोगों ने। ये सब के अलावा ना एक चीज़ और है, इंडिया में डार्क मैजिक बैन नहीं है, कई सारी वैसे बैन है, लीगली बैन है, कई सारी कंट्रीज में वैसे भी बैन है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इंडिया में नहीं है इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत सारी कंट्री। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे आपको खून चाहिए किसी का, स्पेसिफिक किसी जानवर का खून चाहिए, आपको डार्क नेट पे मिलेगा। आपको सीखना है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी तो भी वहाँ पे, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी A to Z, जो आप बोलोगे ना वो चीज़ आपको वहाँ पे। अफ्रीका में तो ब्लैक मैजिक का एक पूरा पूरा मार्केट मार्केट है, जहाँ पे एनिमल्स के पार्ट्स मिलते हैं, स्किन मिलती है, कैसे क्या करना है वो सब आप वो प्रोसेस। सब छोड़ो, आपको कोई सामने बैठ के सिखा रहा है। भाई जो ड्रग के नाम आपको पता भी नहीं है ना, वो ड्रग्स वहाँ पे सेल हो रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था एड्रेनालिन जो मैंने पढ़ा ना, उसका मुझे नहीं पता जब मैंने पढ़ा। मैंने भी मैं तो हिल गया। मैंने भी एक स्टोरी देखी इस डार्क वेब की, कि किसी बंदे ने डार्क वेब से ड्रग ऑर्डर किया, नया नाम सुन के उसने ड्रग की मतलब ट्राई करके देखें कैसा क्या है, क्या होता है ड्रग से, तो उसने डार्क वेब पे ऑर्डर किया, उसके पास वो डिलीवर भी हुआ। उसने जब उसको यूज़ किया भाई, उसको एक दिन पूरा यूज़ किया, कुछ भी नहीं हुआ। सोना उसकी नींद आना बंद हो गई, एक दिन नींद नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, ऐसे करते करते पूरा महीना गुजर गया।
1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, वो इंसान सोया ही नहीं। तो वो उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था ना, वो फील करने लग गया था कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मैं 24 घंटे काम कर पा रहा हूँ बिना थके, बिना किसी चीज़ के। कुछ टाइम बाद जब उसके ऊपर इस चीज़ के साइड इफेक्ट होने लगे, 1 महीने बाद जब उसको उसकी बॉडी में असर दिखने लगा, वो इंसान पहुंच गया 2 महीने बाद सीधा सीधा आईसीयू में। और उसने ये स्टोरी लिख कर बताई है, रिकॉर्ड करके बताई है उसने स्टोरी, अब जब वो आईसीयू में अपने बेड पे था, मतलब जब वो आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने चीज़ रिकॉर्ड करके बताई है कि बस उसको उसके बाद उसको नींद ही नहीं आई, सुपर ह्यूमन बन गया वो, नींद ही नहीं आई। और धीरे धीरे उसके ऐसा साइड इफेक्ट हुआ है कि मतलब पूरी बॉडी पे उसके झुर्रियाँ पड़ रही हैं, पिंपल्स निकल गए, अजीब अजीब से, मतलब उसमें से रिएक्शंस हो रहे हैं दवाई के, स्किन पे, उसकी आवाज़ पे, उसकी आंखों पे, बुरे बुरे इन्फेक्शन हो गए उसको, मतलब खाना, भूख प्यास लगना बंद हो गई धीरे धीरे नींद आने के साथ साथ। बच्चों को तो इसमें मेजरली तौर पे बहुत टारगेट किया मतलब जाता मैं है भाई। आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, देखो एक छोटी छोटी सी चीज़ है कि कंक्लूजन इस चीज़ से ये कि भीड़ बहुत है पर इंसान नहीं है। भीड़ बहुत है पर इंसान नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है ना वो इंसान नहीं कर सकता। एग्जैक्टली अगर लाइव स्ट्रीम में कोई किसी बच्चे का हाथ काट रहा है और उसको इंजेक्शन देके 4-4 दिन तक भूखे रख रहा है, उसका हाथ काट के उसी को खिला रहा है, तो ये चीज़ इंसान कर तो इंसान ही रहा है, टॉर्चर, लेकिन टॉर्चर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत बाकी नहीं है। और ये लोग कर रहे हैं पैसों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि टेररिस्ट, मैंने जहाँ तक पढ़ा इसके बारे में, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं अपने फंड को रेस करने के लिए, फंड रेजिंग के और लिए। इस फंड को रेस कर बिटकॉइंस में उनकी अर्निंग हो रही है। हाँ, जिसको कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता। जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, और उन्हीं अर्निंग्स का यूज कर रहे हैं वेपन्स के लिए। और एक और चीज़ है, मैं लोग मेरे लिए यही कहते हैं कि फिर ना यार तू ले दे के सारी चीज़ें एक ही जगह कनेक्ट करता है, पर मैं एक छोटे छोटे तौर पे बोलूँ ना, ये सारी चीज़ें हमें ले जाए एक ही तरफ रही है, शैतान की तरफ। शैतान की तरफ। मतलब ये एक छोटी सी चीज़ है ना यार, कि आप जस्ट सोचो, हमारे घरों में बच्चे होते हैं, मतलब हम लोग इंडियंस हैं, हमारे घर में पड़ोसियों के बच्चे खेलने आते हैं, उन बच्चों से हमारे मम्मी पापाओं को हमसे ज़्यादा लगाव रहता है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें हमसे कितना लगाव है। मतलब अगर है ना मम्मी ने मुझे डांट भी दिया ना तो मेरी नानी ना खाना नहीं खाएंगी, सीधी सी बात है। और एक छोटी सी चीज़ देखो कि लोग क्या क्या करे जा रहे हैं। अच्छा, ये भाई ये शैतान की बात आपने करी, इससे रिलेटेड भी मतलब आपको कई सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा था कि एक बच्चा है जो मतलब बाहर की दुनिया से और बाकी बच्चों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है और अकेले अकेले रहता है। उसने सुना, एक बार एक्सेस किया, कोशिश करी, वो गया ऐसे ही लाइव स्ट्रीम पे, रेड रूम ओपन होता है, वहाँ पे लोग घेरा बना के काले कपड़े पूरा ओढ़ के, और वहाँ पे जोर जोर से लोग रो रहे हैं, 6-7 जने बैठे हुए वहाँ पे रो रहे हैं, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला। अरे ये वही तो है द अमन स्टोरी करके जो हाँ, है, ऐसा ही कुछ। और मतलब डॉक्यूमेंट्री जो है, उस मतलब बच्चे का रियल नेम नहीं है रिवेल, लेकिन रेडिट पे किसी ने डाली थी नाम लेके अमन स्टोरी, और वो मतलब ऐसे बैठ के रो रहे हैं। वो बच्चा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, बस उस चैट को देख रहा है और उनको देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। इतना गंदे तरीके से रो रहे थे कि और जब उसने चैट पढ़ना स्टार्ट किया तो उसको पता भी नहीं चला, वो चैट पढ़ते 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 उसी का पार्ट बन गया। और केवल वो चैट पढ़ने से और वो स्ट्रीम देखने से ना उसका पूरा जो पीसी था वो करप्ट हो गया। मतलब उसके ही मतलब जो फोल्डर्स हैं उसके पीसी में फोल्डर्स हैं, या पीसी का नाम है, या खुद का नाम, या तो उसको बार बार अपना नाम दिख रहा है, हेलो अमन, हेलो अमन, हेल सेटन करके उसको वहाँ पे वो एप्लीकेशन पे भी दिख रहा है, उसको वहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स में भी सारे नाम, हर जगह ये चीज़ हो गई। हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसको रियल लाइफ में भी ये चीज़ें फील होने लग गई, उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुआ। तो और ऐसे ही मतलब आगे स्टोरी में ऐसा होता है कि कोई उसको हैकर मिलता है जो उसकी ऐसे हेल्प करता है उसके पीसी वगैरह के लिए, लेकिन वो उसको ये चीज़ भी बोलता है कि ये मैं यहाँ से आपका ठीक कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नाइजीरिया का कोई बंदा था जिसने उसकी हेल्प करी, लेकिन वो ये चीज़ बोल रहा है कि आपने जब इस चीज़ को दोहराया, जो पढ़ा, तो आप अपनी पीसी में जो चीज़ें कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आप ही कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन कर आप ही रहे हो। एक्चुअली बात यही है कि हम लोगों को लगता है कि यार मेरा मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फिजिकली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी वाज लाइक कि आपको इतनी अच्छी तरीके से फ़ोन हैक करना फिर भी मुश्किल है। मतलब हमने हिप्नोटाइजिंग सुना है ना, हिप्नोटाइजिंग एक तरीके से वो पढ़ते 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 वो इंसान वो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें कोई शैतान से रिलेटेड है, मे बी चीज़ हो भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना हिप्नोटाइज हो गया, इतना ज़्यादा उसमें घुस गया था वो कि उसको पता ही नहीं कि फिर उसने बंद करने के बाद, सब कुछ डिलीट करने के बाद वो कर कैसे रहा है। इस मतलब थोड़ा थोड़ा डार्क वेब जो है, मतलब
सैटेनिक कल्चर से भी कनेक्टेड है। मैं Connected डेप्थ है। में नहीं जाऊंगा बट कुछ परसेंट कनेक्टेड है। लोग क्या तो बहुत कनेक्शन है इनका, बट नहीं, थोड़ा थोड़ा सैटेनिक कल्चर से सारी से चीज़ें बहुत चल connected- रही हैं इस पे। हाँ, Backend पे सब कुछ क्योंकि है। मैं अच्छा वहीं डार्क वेब पे भी नहीं जाए, आप सरफेस वेब पे ही ले लो, ब्रांड्स के कुछ नाम है, बैलेंसिया का ले लो। बैलेंसिया का जिसका लेटिन में अगर डिकोड करें तो नाम उसका मतलब निकलता है बाल इज द किंग। बाल जो है सैटेनिक एक गॉड है इनका जो माना जाता है। हाँ। तो वो सबसे ज़्यादा बैलेंसियागा पीडोफिलिया को प्रमोट करता है, सबसे बड़ा प्रमोटर है वैसे ये pedophilia नाम नहीं का। लेना उसकी चाहिए हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि और ऐसे मेरे पास कई नाम है बट मैं नहीं लेना हाँ, चाहता। वही की बैलेंसियागा जो है पीडोफिलिया को इतना प्रमोट करता है कि उसका जो प्रमोशन होता है किसी भी चीज़ का, लाइक उसने कोई शू बनाया या कोई जैकेट भी बनाई, कपड़े भी बनाए, तो उसका एक ऐसे प्रमोशन का वे ऑफ प्रमोशन होता है कि बच्चे के जो छोटे छोटे गुड़िया हैं 4-4, 5-5 साल के बच्चों को वो मार रहा है। मैं इनफैक्ट वीडियो भी लगाऊंगा इसमें, जो बैलेंसियागा की थीम है उसकी, बच्चों को ऐसे ऐसे ड्रम की तरह उसको मार रहा है और एकदम ही उसको टॉर्चर कर रहा है। और बच्चों के साथ में उसके जो प्रमोशंस के लिए जो जैसे हमारे नॉर्मली अमेजोन वगैरह पे हम जाएंगे मॉडल्स होते हैं कपड़े पहन के दिखा रहे हैं, बट बैलेंसियागा की साइट्स पे सेक्स टॉयज, चिल्ड्रंस के जो है सेक्स टॉयज दिखाता है वो, और वो सब बेच रहा है लीगली तौर पे। तो बैलेंसियागा तो बहुत बड़ा पीडोफिलिया का प्रमोटर है। और मतलब इतना बड़ा ब्रांड है ना, और एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी बैलेंसियागा के किसी शूज़ में, शूज़ के सोल के अंदर, जो बैलेंसियागा या किसी दूसरा ब्रांड का नाम है बट पता नहीं, उस शू अब तक का सबसे कॉस्टली शूज़ था, वो अब तक का सबसे महंगा शूज़ था, जिसके सोल के अंदर वो एड्रेनाक्रोम, जो मैंने ड्रग बात की, वो अंदर उसको सोल के अंदर लेयरिंग करके उस शूज़ को बेचा जा रहा था उस मतलब वेबसाइट पे। सबसे अब तक का सबसे महंगा वो जूता होता था। लोग शौक में पहन रहे हैं, अमीर लोग जो है द बिलियनर्स ड्रग है, तो बस पैसा दे के मैं पहनूंगा, मेरी जो है मैं बहुत अच्छा लगूंगा। इतना माइंडसेट लोगों का गंदा हुआ पड़ा है। बस बात इतनी सी है कि ना तो हम प्रमोट करेंगे, हम लोगों में से कोई प्रमोट नहीं करता। प्रमोट करने वाली चीज़ ही नहीं है भाई, प्रमोट करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी जाएगा वो 99% वो खतरे में ही रहने वाला है। खतरे में ही रहने वाला है। तो हम लोग मैं इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ इस बात से कि हम लोगों में से कोई प्रमोट नहीं करेगा कि आप देखो, हम लोगों ने एक ऊपरी तौर पे, मोटे मोटे तौर पे आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अब बात इतनी है कि आप लोग जितना एक्सप्लोर इस चीज़ को करना चाहते हैं दूर रहकर कर सकते हैं। और अगर डिटेल्स चाहिए कमेंट्स में पिंग कीजिए, इंस्टा हैंडलर पे हमें पिंग कीजिए। पर्टिकुलर सेक्शंस पे अगर आपको चाहिए तो हम उस पर रिसर्च वीडियो लाएंगे पूरी। और आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।